भाई मैं एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। 2 साल पहले का किस्सा है। जब है ना भाई मेरे पास बिल्कुल भी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अभी मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है एटलीस्ट। तो मुझे किससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। उसमें मुझे क्या करना था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेजेस लिखने थे मुझे। मुझे एक कॉपी दी गई थी जिसमें काफ़ी सारे कुछ आर्टिकल टाइप का मुझे लिखने को काम दिया गया था। और उस काम के भाई ने कहा था कि मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे अगर मैं ये काम पूरा कर लूँ। उन्होंने मुझसे एक चीज़ साइन करवाई, जैसे कि एक शपथ पत्र टाइप का होता है ना, कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस काम को अच्छे से करो, ये सब। अ, तो उन लोगों ने मुझसे साइन करवाया। ठीक है भाई, मैंने साइन कर दी क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उस टाइम मैं कुछ भी काम करने को तैयार था। तो हुआ क्या था कि ठीक है, उसके बाद मैंने वो नोट्स उससे ले लिए। मुझे वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके देने थे। करीब 2 कॉपीज़ बननी थी 10 दिन के अंदर। तो भाई उस टाइम आप यकीन नहीं करोगे, ये सिर्फ मेरे फैमिली वालों को पता है। मैं सुबह 7 बजे से लिखने बैठता था वो कॉपी को। और भाई डेली के मैं करीब 20 पेज लिखता था, डेली के 20 पेज बिना रुके। और वो बड़ी कॉपीज़ होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, छोटी कॉपी वाले पेज की बात नहीं कर रहा। भाई 7 बजे से लेके मैं सिर्फ खाने का ब्रेक लेता था और वॉशरूम जाने का ब्रेक लेता था। बाकी भाई मेरा हाथ लगातार रात के 11 बजे तक चलता रहता था। रात में सोता था और सुबह 7 बजे मेरा फिर से वही रूटीन, क्योंकि मुझे लगा था कि 10,000 रुपये, 10,000 नहीं, 15,000 रुपये मुझे मिलेंगे। तो इसलिए मैं पूरी पैशनेट होके भाई उस चीज़ के लिए लग गया था। मुझे बस कैसे भी करके वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करके पैसे चाहिए थे। और एक बात और कि उन्होंने मुझसे कुछ डिपॉज़िट मनी भी करवाया था, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उन्होंने करवाए थे एक सिक्योरिटी के तौर पे। मैं भी उस टाइम पे कर दिया पैसा जमा। उसके बाद क्या हुआ भाई, जब मेरा कंप्लीट हो गया 10 दिन, भाई इतने हाथ दुखते थे ना मेरे, मेरे हाथ कांपने लग गए थे, मेरी उंगलियों में दर्द होने लग गया था, इतना लिखा था मैंने। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ ये काम कर रहा था, तो उसको भी पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। हाँ, तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद भाई जब मैं वो नोट्स लेके उनके पास गया, तो उन्होंने 2 दिन चेक करने के बाद वो ये कह दिया कि आपके नोट्स गलत हैं। और भाई मेरे हाथ में कुछ वो भी ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मैं एक पेज साइन कर चुका था। और भाई क्या हुआ, मेरे 3,000 डिपॉज़िट भी गए, मुझे पैसा भी नहीं मिला। और मेरी 10 दिन इतनी मेहनत करी, वो बहुत वेस्ट चली गई मतलब मेरी भाई। पर उससे एक सीख मिल गई भाई मेरे को, पता है। जब मैंने अपने पापा से बोला कि पापा, मेरा वो काम था वो नहीं हुआ और अपने 3,000 भी चले गए, तो मेरे पापा ने भाई मुझे डांटा नहीं। पापा ने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, गलतियाँ करके आदमी सीखता है। भाई उस दिन है ना, मुझे ना फाइनेंशियली स्टेबल होने का इम्पोर्टेंस समझ आया। और एक अच्छा फादर होने का जो तुम्हें बेनिफिट मिलता है वो समझ आया भाई। अगर उनकी जगह कोई ऐसे पापा होते, ही बोल देते अपने बच्चे को कि तुमने गलत काम किया है, तो उसका भाई मतलब मनोबल ही टूट जाता है यार। उस टाइम भाई पापा ने बहुत मैच्योरिटी के साथ आंसर दिया। पापा के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट लेवल हो गई भाई मेरी नज़रों में। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वीडियो भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन भाई आप लोग को है ना ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि फाइनेंशियली स्टेबल होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ। ये कहानी भाई जितना बता रहा हूँ उससे ज़्यादा इंटेंस है भाई। उस दिन 10 दिन मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, इतनी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की होगी 10 दिन लग के भाई। और एक चीज़ और, अगर आपके पीछे एक अच्छा मोटिवेशन हो आपके काम करने के पीछे, तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें उस चीज़ को पाने से रोक सके। और ह्यूमन बॉडी की एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है भाई। तुम अभी नहीं जानते हो तुम्हारी बॉडी किस चीज़ के कैपेबल है।